हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय सरल समीकरणाएं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है हमको। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए, बीजगणितीय सरल समीकरणों में कुछ बेसिक से फार्मूले होते हैं, जिनमें पहला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पर आप a और b के स्थान पर x और y या कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं, जो कि अचर पद होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड फार्मूला होता है इसका, देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। एक फॉर्मूला और देखना हमको, उसके बाद इसके प्रयोग के बारे में देखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में होता है a प्लस बी। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में होता है a प्लस बी। ठीक है, तो ये तीन फार्मूलों पर हम संबंधित सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इससे संबंधित सवालों को सॉल्व करते हैं हम। यदि आप कोई सवाल ऐसे दी जाए इस a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, जैसे क्या है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 4x प्लस 5y है, जहाँ पर हम मान सकते हैं कि 4x इसमें a है और 5y इसमें b है। तो इसको हम मान सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे हम इसमें। इसकी हम तुलना कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर से तुलना करने पर a प्लस बी को होल स्क्वायर से तुलना करने पर कंपेयरिंग विद द a प्लस बी को होल स्क्वायर, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x, x की वैल्यू, a की वैल्यू इसमें 4x है और b की वैल्यू इसमें 5y है, तो 4x इंटू 5y, जैसा कि हम जानते हैं इसमें 4x का स्क्वायर करना है इसमें, तो 4 का स्क्वायर होता है इसमें 16, 4 का स्क्वायर इसमें क्या होता है 16 होता है, और x इसमें जो अचर पद x है, x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर ही आएगा, तो 16x स्क्वायर 16x स्क्वायर और प्लस 5y स्क्वायर इसमें, तो 5 का हम जानते हैं स्क्वायर होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर इसमें होता है 25, और इसमें जो अचर पद y है उसका स्क्वायर हो जाएगा इसमें y स्क्वायर। हमारे जो भी अचर पद होते हैं, अगर उसका स्क्वायर करना है तो हमको क्या करेंगे, उसमें पावर 2 लग जाती है बस, जैसा कि इसमें x स्क्वायर पावर 2 है, y की पावर 2 है। अब उसके बाद इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पर 2ab है, 2 इंटू 4x इंटू 5y है, 2 गुणे 4x गुणे 5y है, तो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, और यहाँ पर x और y है, x y का मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। तो 4x प्लस 5y का वर्ग करने पर हमको मिला है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40xy। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, और यही हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो प्रयोग है यही होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे संबंधित सेकंड सवाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करिए, नोट करना है आपको। तो वैसे तो हम आपको समझा दिए हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको ये समझ में आया होगा, और इससे संबंधित हम सेकेंड सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसमें हम 5m माइनस 3p का वर्ग करना है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि -5m माइनस 3p का वर्ग करिए। तो चलिए करते हैं इसका वर्ग हम। 5m माइनस 3p का वर्ग करने पर
स्क्वायरिंग ऑफ 5m माइनस 3p इज इक्वल टू 5m माइनस 3p का होल स्क्वायर। अब फिर से इसमें हमको इसमें दिख रहा है कि इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इसमें 5m को हम मान सकते हैं a है और 3p को मान सकते हैं इसमें b है, तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है इसमें। अब आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर से तुलना करने पर तो फिर क्या इसमें बन जाएगा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर 5m माइनस 3p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a की वैल्यू इसमें 5m है तो 5m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b की वैल्यू इसमें 3p है तो 3p का स्क्वायर माइनस 2ab होता है फार्मूला 2ab होता है तो 2 इंटू a की वैल्यू इसमें 5m है 5m रख दो इसमें, b की वैल्यू इसमें कितनी है 3p है तो 3p रख देंगे इसमें हम। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। तो 5m का स्क्वायर करने पर 25m स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और m जो कि अचर पद है, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे 3p का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और p एक अचर पद है, इसका स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणे 5 गुणे 3 है 2 पंचे 10 10 तियाँ 30 2 पंचे 10 तियाँ 30 2 5 10 3 30 होता है 30 MP ये है इसका आंसर 30 MP। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और इसका सलूशन भी समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अभी। चलिए तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका हमको करना है स्क्वायर, इसका करना है वर्ग, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग करना है हमको इसमें। तो चलिए करते हैं इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग करने पर चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको इसमें बोला गया है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे इसमें। तो अब जैसा कि हमको इसमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें ये है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है इसमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम इसमें मान सकते हैं जो एक्स स्क्वायर है वो ए है और वाई स्क्वायर इसमें क्या है बी है, तो इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है इसमें, तो सूत्र लगा देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला इसमें लगा देंगे। चलिए देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर ए की वैल्यू इसमें एक्स स्क्वायर दी गई है तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर बी की वैल्यू इसमें वाई स्क्वायर है तो वाई बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर करते हैं इसमें। उसके बाद फार्मूला होता है अपना माइनस 2 होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होता है माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई की वैल्यू इसमें बी की वैल्यू इसमें वाई स्क्वायर है। चल देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ए की वैल्यू में एक्स स्क्वायर थी तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे और b की वैल्यू में वाई स्क्वायर थी तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे इसमें माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी। चल देखते हैं इसको x का स्क्वायर करने पर देखिए क्या होता है, जैसे किसी नंबर चाहे वो चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, अगर उसकी कोई पावर लगी है और ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर लगी है तो उसमें जो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जैसे कि एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट लगा कर वाई स्क्वायर कर दिया इसमें, तो ब्रैकेट ओपन करने पर ब्रैकेट को खोलने पर पावर में पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 2 हो जाएगा तो x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसमें तो x का स्क्वायर करेंगे इसमें
2 2 जा 4, x की पावर 4 हो जाएगा और प्लस y की पावर 2 है और होल स्क्वायर इसमें 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो y 2 दूना 4, y की पावर 4 हो जाएगा इसमें, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही है इसका आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा और इसका प्रयोग क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, इसके प्रयोग के बारे में हम आपको बता दिए हैं और इससे संबंधित आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। तो दोस्तों आप सबको ये समझ में आया होगा। इससे संबंधित आपको हम 2 क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे और इसका यूज़ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है 3/x 3/x प्लस 4/y, इसका इसमें कहा गया कि आप वर्क करिएगा, ठीक है। 3/x प्लस 4/y का वर्क करना है इसमें हमको। तो चलिए 3/x प्लस 4/y का वर्क करते हैं। वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑफ 3/x प्लस 4/y, देन द रिजल्टेंट विल बी, देखो क्या इसमें 3/x प्लस 4/y का स्क्वायर किएगा इसमें। अब ये हमको देखना है इसमें कि कौन सा फार्मूला इसमें बन रहा है। इस 3/x को मान लो a है, 4/y को मान लो b है, तो बन जाएगा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो फार्मूला इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a की वैल्यू इसमें क्या है 3/x है, 3/x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू इसमें 4/y है, तो 4/y का स्क्वायर प्लस 2ab होता है फार्मूला, प्लस 2ab होता है। 2 इंटू a की वैल्यू इसमें 3x है, b की वैल्यू इसमें 4/y है, 3/x इंटू 4/y है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, जो इसमें कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, जो नहीं होगा उसमें आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 3/x, 3 का स्क्वायर होता है 9, x एक अचर राशि है, उसका स्क्वायर कर देंगे x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें आपस में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी कि अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा करेंगे। इसमें 2 3 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। तो बस इसका आंसर हो गया ये 9/x स्क्वायर प्लस 16/y स्क्वायर प्लस 24/xy, ये इसका आंसर, ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताया आपको हमने और इसका प्रयोग क्या है ये बताया आपको हमने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।